आज सोमवार 7 जुलाई से नया ट्रेडिंग सप्ताह शुरू हो रहा है। सोना, चांदी, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में कैसे ट्रेड करें, किस किस डेटा पर नजर रखें और किस तरह मुनाफा कमाएं, इस पर बात करेंगे मार्केट एक्सपर्ट अनुज गुप्ता से। मैं हूं कमल शर्मा। अनुज जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। अनुज जी, इस जी सप्ताह नमस्कार कौन कमल कौन जी। से नमस्कार अनुज जी, इस सप्ताह कौन कौन से डेटा और इवेंट्स खास है जिन पर सोने, चांदी और एनर्जी के ट्रेडर को नजर रखने की जरूरत है? देखिए कमल जी, इस हफ्ते इंपॉर्टेंट डेटा एफओएमसी मीटिंग के मिनट्स आने हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये पता लगेगा कि एफओएमसी मेंबर्स, एफओएमसी जो मीटिंग हुई थी लास्ट, उसमें क्या क्या डिसाइड हुआ है। हालांकि हमें ये तो पता है कि वहां पर 2 बार इंटरेस्ट रेट कट करने की बात की गई है, मगर कहीं ना कहीं उनका क्या मोटिव है वो स्पीच से पता लगेगा। तो काफी हद तक एक मार्केट की डायरेक्शन जो है इस मिनट से आती हुई दिखाई देगी। उसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा रहेगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस हफ्ते अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल बहुत इंपॉर्टेंट डेटा में से सबसे ज्यादा एफओएमसी मीटिंग के मिनट्स और अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा रहेगा, जिससे काफी हद तक आगे रणनीति मार्केट की बनती हुई दिखाई देगी। और अनुज, जिस तरह से टैरिफ पर जो मामला चल रहा है वो बाजार को सीधे असर कर रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? क्या नजर रखनी चाहिए ट्रेडर को, कहां बहुत सावधानी की जरूरत है यहाँ पर? देखिए, टैरिफ की डेट 9 जुलाई थी, अब वो डेट एक्सटेंड करके 1 अगस्त की गई है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा रिलीफ मार्केट में आता हुआ दिखाई दिया, और उसका इम्पैक्ट हमने देखा है कि बुलियंस के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी है। गोल्ड का भाव अगर आप देखेंगे इंटरनेशनल मार्केट में तो करीबन $3310 के आसपास है, एमसीएक्स में करीबन 96,500 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और सिल्वर का भाव करीबन $36.5 है, और एमसीएक्स में 1,08,000 के आसपास है। तो अपने हाई लेवल से काफी करेक्ट होते हुए दिखाई दिए हैं, और हम देख रहे हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में भी थोड़ी सी करेक्शन यहाँ पे रही है। इम्पैक्ट अगर आप देखेंगे तो जो क्रूड के प्राइसेस है वो भी यहाँ पे करेक्ट होते हुए दिखाई दिए, क्योंकि सैटरडे को ओपेक प्लस मेंबर्स ने प्रोडक्शन बढ़ाने की बात करी है। तो ओवरऑल अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो कहीं ना कहीं कोमोडिटी मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यानी इसका मतलब कि नॉन एग्री कमोडिटी जो है उन पर हम अभी प्रेशर ही देख पाएंगे कि यानी भाव में कुछ नरमी दिखेगी, प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से डेट एक्सटेंड की गई है, थोड़ा कूल ऑफ मिला है, तो उससे काफी हद तक एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। उसके साथ साथ हमने डॉलर इंडेक्स में भी थोड़ी बढ़त बनते हुए देखी है, तो उसका भी इम्पैक्ट प्राइसेस पे रहेगा। ये और अनुज, इस सप्ताह गोल्ड के लिए क्या संभावनाएं, रेसिस्टेंट और सपोर्ट लेवल क्या होंगे? देखिए, गोल्ड के लिए अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो करीबन $3250 एक अच्छा सपोर्ट रहेगा। 3280 और 3250 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। और रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो करीबन 3340 से लेकर 3380 ये एक रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। डोमेस्टिक मार्केट की अगर बात करें तो नीचे में 95,000 और 93,000 ये काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और ऊपर में 98,000 से लेकर 99,000 ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। हमें लगता है कि मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो सेल ऑन राइज आपको गोल्ड में इस हफ्ते देखने को मिल सकता है। जी, और सिल्वर में किस तरह ट्रेड करना चाहिए, किन लेवल्स को ध्यान में रखे एक ट्रेडर? देखिए, सिल्वर मुझे लगता है कि क्योंकि इस जो टैरिफ वॉर चल रहा था वो थोड़ा एक्सटेंड हुआ है, तो यहाँ पर हम इंडस्ट्रियल कमोडिटी की डिमांड देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी देना चाहूंगा। अगर हम सपोर्ट की बात करें तो $35 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो कि डोमेस्टिक मार्केट में करीबन 1,05,000 के आसपास बनता है, काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। वहीं अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो $38 और 1,10,000 ये दो लेवल्स रहेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो मुझे लगता है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। अगर सिल्वर के प्राइस 1,05,000 1,06,000 के आसपास आते हैं तो वहां पे खरीदारी का ट्रेड बनाना चाहिए। हमें लगता है कि इस टैरिफ वॉर से अगर टैरिफ वॉर खत्म होता है या एक्सटेंड होता है तो सबसे ज्यादा जो फायदा है वो आपको इंडस्ट्रियल मेटल पे पड़ेगा, उसकी डिमांड बढ़ सकती है। तो सिल्वर मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप्स का कैंडिडेट रहेगा। और अनुज, हम एनर्जी पैक की बात करें तो क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में ट्रेडर को आप क्या राय देंगे? देखिए, नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्रूड में प्रोडक्शन बढ़ाने की बात की गई है। ओपेक प्लस मेंबर अपना मार्केट जी। शेयर बढ़ाना चाहते हैं, जिसकी वजह से हमने देखा है कि जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा है। डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट हम नेगेटिव देख सकते हैं। हमें लगता है कि क्रूड के भावों में आने वाले दिनों में नरमी के साथ व्यापार हो सकता है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि $62 से लेकर $58 तक के लेवल आपको क्रूड में आने वाले दिनों में देखे जा सकते हैं। इसके साथ साथ ही अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं नेचुरल गैस की जो जनरली डिमांड होती है वो इस सीजन में कम रहती है, और हम देख रहे हैं कि प्राइस 286 280 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी मुझे लगता है कि भावों में नरमी का रुख देखने को मिलेगा। तो अगर हम ओवरऑल एनर्जी पैक की बात करें तो यहाँ पर हमें लगता है कि इस हफ्ते एक नेगेटिविटी के साथ, एक सेलिंग प्रेशर के साथ एनर्जी सेगमेंट ट्रेड हो सकता है। जी अनुज जी, आपका कोई डिस्क्लेमर? देखिए, यहाँ पर हमने जो भी डिस्कस किया है उसमें हमारी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है, ये केवल नॉलेज और अवेयरनेस के लिए है। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर डिस्कस करें।
आपका धन्यवाद, शुक्रिया अनुज जी।